मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 6 की बुक करा रहा था। चैप्टर 4 है। 4B एक्सरसाइज मैंने 3 तक क्वेश्चन करा दिए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे प्लीज़ वो जाके देख लें। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ देख लेना, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी लाइव क्लास के लिए क्लासरूम ID को ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ वो डाउनलोड कर लें और वहाँ जाके अपनी जौन सी क्लास हो वो क्लासरूम ID लेके आप रिक्वेस्ट भेजें हमें, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो ये जो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये प्लस माइनस के हिसाब से चलते हैं। बस जो आपको मैंने पहले सिखाया था, नंबर लाइन में अगर हम लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो माइनस होता, राइट हैंड पे जाते प्लस जाता, बस इतना ध्यान रखना। नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। डाउन माइनस अप प्लस, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। द बेस ऑफ एन आइस ब्रिज इज 7 किलोमीटर बिलो सी लेवल। अगर हम इस यहाँ से इसको आइस ब्रिज जानते हो, मतलब जो पानी के नीचे भी आइस जमी होती है, पानी के ऊपर पहाड़ बना होता है, पानी के नीचे भी होती है, पानी के ऊपर। तो मान लो ये जो आइस है यहाँ से सी लेवल है, यहाँ से ऐसी कोई आइस जमी है, ऐसी ऐसी ये नीचे पानी की आइस जमी कितनी है भाई, 7 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। नीचे से लिखा, ये लिखा देखो बिलो द सी लेवल, ये सी लेवल के नीचे बिलो सी लेवल, ठीक है। लेवल द टॉप ऑफ 10 किलोमीटर अबव द बेस, बेस से कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है। हाउ हाइट अबव द सी इज द टिप ऑफ द आइस ब्रिज। बात समझ में आ रही दोनों का। यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो ये जो आइस है, ऐसे यहाँ से पूरा जो क्या है 10 किलोमीटर है। अब बताइए जो आइस जो है यहाँ पे कितनी होगी, 3 किलोमीटर, बस यही आंसर था। बस इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। बस कोई ज़्यादा टफ आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं थी। नीचे 7 है और टोटल 10 है, तो ऊपर जो कितनी होगी 3 किलोमीटर की, ठीक है। ओके चलो भाई, अब हम क्या चलते हैं। द फॉलोइंग वर द स्कोर, 5 क्वेश्चन नंबर है। रीड हाउस 5 राउंड ऑफ द इंटर हाउस क्विज। देखो रेड हाउस और इंटर हाउस दो हैं, दोनों ने राउंड क्विज कंपटीशन। व्हाट इज द फाइनल स्कोर, दोनों ने खेले। जी हमारा स्कोर है तो फाइनल स्कोर क्या, मतलब देखो पहले था माइनस का 10, फिर क्या प्लस का 5, फिर क्या था ऐड करना है माइनस का 4, फिर क्या माइनस का 3, फिर 15। ये स्कोर था, सभी को ऐड करना है, फाइनल स्कोर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो तो पहले तो मैं इसको जो ब्रैकेट है उसको मैं हटा लेता हूँ। सबसे पहले ये काम माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब देखो ये हमारा कितना है, ये प्लस का ये इसके साथ होगा तो 20 प्लस का हो जाएगा, हो गया भाई प्लस 20 का। ये देखो 10 14 और 3 माइनस का 17, तो प्लस का कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है 3। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो आप अगर आपको प्रॉफिट मिलता है इन क्वेश्चनों को, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपका सपोर्ट बढ़ता चला जाए और मेरा भी स्टाइलमेंट जो भी क्षमता है मेरी वो भी बढ़ता जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा। फाइंड द सम निकालना। बस इसमें एक चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जितने भी बच्चे दिख रहे हैं पेन कहाँ पे, प्लीज़
स्टॉप कर दें, मेरी बात करके यहाँ बोर्ड पे देखना, ठीक, 2 मिनट के लिए, ठीक। देखो बच्चों सभी लोग देखना, सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो साइन होता है प्लस माइनस उसको पहले सॉल्व करते हैं, वो एग्जैक्ट एक सेम इक्वेशन में बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, देखो हम क्या करेंगे, इसको 200 को वैसे ही लिख देंगे, इस चीज़ को हम प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बात समझ में आ गई। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, कर लिया। बात ध्यान, पहला स्टेप क्या है, जो ब्रैकेट है तो उनको सॉल्व कर लेंगे, एक साइन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान पे देखना बहुत बच्चों, बहुत ध्यान से। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा ये एक जैसा साइन का, इनको हम क्या करेंगे, एक जैसे साइन है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, इतना तो आपको सिखा दिया। अब जब इनको ऐड करोगे तो पूरा जो ऐड करोगे 200 आ जाएगा आराम से 200 आ जाएगा। जब 200 आ जाएगा, 200 में से ये प्लस का 200 माइनस का 200, तो आपको क्या लगेगा, 0 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया कुछ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ा टफ नहीं था। इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेप क्या बताया था हमने, क्या बताया था, पहले साइन को सही करेंगे, इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस, ये प्लस का, ठीक है। अब बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, करना क्या, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का क्या, प्लस का साइन कभी आगे सबसे आगे लिखा नहीं जाता, बस प्लस का होता है। ये प्लस का अगर चाहो तो थोड़ा एक स्टेप आपका बढ़ जाए, लेकिन आपकी डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये एक साइन के दोनों को ऐड कर लेना, जो साइन है उसको लगा देना। अब भाई हम अगर ज़्यादा घबराने के बाद इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, आपको ऐड कर लेना बस, 3 9 और 9 18, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0 और 2, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 3, प्लस का लगाया नहीं था। अब भाई इसको ऐड कर दें, 4 सॉरी 9 7 12, ठीक है। अब हमें बताइए, माइनस का तो साइन माइनस का आएगा, हो गया इतना। अब भाई यहाँ से कोई तकलीफ, बस इस स्टेप को समझना कैसे करना है, बस इस स्टेप को, ये जो साइन होता है बस इसको यहाँ समझना। बच्चे इसको ऐड करके प्लस का साइन लगा दे, बच्चे नहीं लगाना, ये चीज़ नहीं करना। हमें जो ऐड तो किया सेम साइन को, लेकिन साइन ही माइनस का आएगा। अब भाई जो आया उसको माइनस कर देंगे, ये चीज़ इसमें से माइनस होगी, ये प्लस की, ये माइनस की, तो भाई देखो करो भाई माइनस, तो भाई देखो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब भाई 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, तो आंसर हमारे का 804 आ जाएगा। अब देखो बात ध्यान रखना, ये देखो ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा थी, माइनस की कम थी, तो देखो माइनस की वैल्यू कम थी और प्लस की वैल्यू है तो प्लस का ही साइन आएगा। यहाँ बच्चों ये भी साइन में भी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ माइनस का साइन लगा देते, प्लस का साइन लगा दे। ये देखो बच्चों, ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा। अब बाई चांस अगर ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा होती तो माइनस का साइन आ जाता, लेकिन अभी तो पता है कि प्लस की वैल्यू ज़्यादा। तो बच्चों कन्फ्यूजन मत करना, सिंपल सा फंडा है, उसी को अप्लाई करना, ठीक है। अब इसको देखते हैं थर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बैठ जाते हैं यहाँ आराम से, ठीक है। ये देखो ये साइन हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये देखो ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। अब देखो ये देखो एक जैसी वैल्यू में साइन अपोजिट, ध्यान रखना एक जैसी वैल्यू साइन अपोजिट, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, वो एक दूसरे से काट देते, हट जाती है वो, हर दिन उसको जोड़ना ही नहीं, ठीक है। अब भाई यहाँ देखो ये इसके साथ यहाँ से लिख लेते हैं, प्लस 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्यान रखना। देखो बच्चों क्या किया मैंने,
ये दो एक जैसे साइन के है, माइनस माइनस के है माइनस माइनस के, तो इनको इनको ऐड कर दिया, साइन माइनस का लगा दिया। अब इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा 703 में से 403 जाएंगे तो बच्चों 300 बचेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं बच्चों। कॉपी पेन अगर चला रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। हम जब समझा रहे हैं, अब समझ, कॉपी पेन तो शुरुआत से आप चलाते ही आए हो, उससे कोई लाभ तो आपको नहीं मिला, कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। अगर आप थोड़ा सा 2-4 मिनट इस पर देख लेंगे तो शायद आपकी किस्मत साथ, आपकी मेहनत साथ है, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए। कहीं एक चीज़ पकड़ में आ जाती तो सब कुछ पकड़ में आ जाता, सारी चीज़ समझने लगते। बस देखो, इसको देखो माइनस का, ठीक है, इसको ऐड करो भाई, इसको ऐड करो, तो इसको जब ऐड करोगे तो यही इतना ही आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, इन दोनों को भाई तो आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया। तो भाई सपोर्ट बनाए रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा। 7 क्वेश्चन थोड़ा वहाँ तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखा राइट द एडिशन सेंटेंस करस्पॉन्डिंग टू ईच द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। मतलब सब्ट्रैक्शन से माइनस में करना। ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, अब हमें ये बताइए, ये जो लिखा प्लस का 1 माइनस का 8, अब भाई हमें ये बताइए इनमें से क्या होगा। ये ध्यान रखना, जब भी प्लस और माइनस साथ आए तो हमेशा माइनस होगा। तो आंखें पीछ के 8 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। जब 7 आ गया तब एक बार ज़रूर चेक करना, फिर बोलो एक बार ज़रूर चेक करना वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, वैल्यू कौन सा बड़ा था, 8 था, 8 के सामने माइनस था तो 7 के सामने भी माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो माइनस का 8 और माइनस का 11 एक साइन है, एक डायरेक्शन में तो ऐड होगा, एक डायरेक्शन में ऐड होगा। तो आप देख लिए -8 और -11 कितना हो जाएगा, माइनस का 19। तो एक ही डायरेक्शन में देखो, लेफ्ट साइड ही दोनों लोग हैं, जब लेफ्ट साइड है तो हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। अब देखो पहले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है उसको यहाँ से यहाँ सॉल्व करना होगा। 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बस ध्यान रखना बस। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ है, एक डायरेक्शन में, ये देखो 4 है, ये पता नहीं इतना बड़ा बन गया। जब एक ही डायरेक्शन में तो हमेशा ऐड होंगे, तो ये हमारा 7 आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछो ये क्यों ऐड हुआ तो आप पूछ लें क्योंकि दोनों जो नंबर है वो थोड़ी लेफ्ट हैंड बिलोंग करते हैं माइनस की, इस वजह से हमने ये समझ। ठीक है, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना बच्चों। 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखो माइनस तो लगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। अब बताइए, एक नंबर हमारा लेफ्ट साइड में, दूसरा नंबर हमारा राइट साइड में, तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट में माइनस होगा, लेफ्ट राइट में माइनस होगा, तो 12 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इधर देख लेते हैं बच्चों, बहुत प्यार से करा रहा हूँ, बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है, ये मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है। ये माइनस कहाँ आ गया सर, ये प्लस क्यों हो गया, ये माइनस क्यों हो गया, ये कट क्यों हो गया, प्लस क्यों हो गया, ये बच्चे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो माइनस का 10, तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते तो वही देखो माइनस माइनस प्लस। अब देखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा जा रहा कि माइनस राइट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा जा रहा तो इसमें से माइनस होगा तो भाई 3 होगा, और 3 किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। ठीक है, चलो भाई अभी 8 क्वेश्चन को देख लेते कैसे करना है। 8 क्वेश्चन देखो भाई कहानी है 5 माइनस 8, 5 माइनस 9, तो भाई माइनस तो होगा, 4 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आ जाएगा कि 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और माइनस माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा, ओके। अब देखो 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और दोनों एक साइड है तो 9 हो जाएंगे, इतना तो आपको आता है। माइनस का 11, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब ये दोनों का माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, साइन किसका आएगा, वही माइनस वाले का आएगा। क्यों आएगा कि ये बड़ा है। ठीक है, ये देखो
15 प्लस 25, क्यों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, देखो अब हम बताइए, जीरो में से चाहे माइनस करे चाहे प्लस करे हमारा उतना ही आएगा, 75 ही आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान रखना, ज़ीरो, ये देखो क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो भाई ये 45 प्लस का आ जाएगा। जीरो कोई इफेक्ट नहीं है ना जीरो पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर, जीरो जीरो ही है, तो इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं डालना। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आए, अगर नहीं आए तो बच्चों एक बार ज़रूर देख लेना, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग करते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, सक्सेसर और प्रीडिसर, बहुत ध्यान समझना आपने बच्चों ने, बहुत पीछे क्लास में। सक्सेसर माने होता है सक्सेस एक प्लस करना, बहुत ध्यान से, सक्सेसर माने एक प्लस करना। ठीक है, प्रीडिसर माने एक माइनस करना, एक नंबर पीछे आना, बस खत्म। तो भाई इसका जो सक्सेसर होगा भाई, इसका जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे 5 का, इसका सक्सेसर कितना होगा भाई 5 प्लस 1 बराबर 6। प्रीडिसर क्या होगा 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, इसका भाई सक्सेसर -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। प्री मन है -3 -1 कितना हो जाएगा भाई -4। सक्सेसर, इसका सक्सेसर क्या होगा सक्सेसर -10 प्लस 1 -99। ठीक है, प्रीडिसर क्या हो जाएगा बच्चों, +100 -1 कितना हो जाएगा भाई, ये देखो 101, आपको अभी बताया था। ठीक है, अब देखो सक्सेसर 0 में +1 करेंगे 1, प्रीडिसर 0 में -1 करेंगे -1, बहुत ध्यान रखना, सक्सेसर माने +1 करना, प्रीडिसर माने -1 करना, वही हमने किया अभी। सक्सेसर ने +1 किया, प्रीडिसर में -1 किया, तो जो हमारे आंसर आ गए, ये देखो ये आंसर आ गए, आप देख सकते हैं इनको, ये ठीक है। अब लिखना, तो ये जो क्वेश्चन लिखा उसको पहले बच्चों पढ़ लेते हैं। क्या लिखा देखो, लिखा सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर्स मैंने आपको समझाया था, इंटीजर्स क्या होते हैं, सारा कुछ बताया। फर्स्ट इंटीजर, जब प्लस और माइनस के नंबर होते हैं उन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड, बात में फर्स्ट इंटीजर को सेकंड में से घटाना है। फ्रॉम का मतलब होता है सेकंड में से। ठीक है, फ्रॉम, ध्यान रख, जब भी फ्रॉम वर्ड आ जाए तो उसमें से घटाना होगा इसके इधर वाले में से। ठीक है, तो अब भाई ये नंबर इंटीजर, दो इंटीजर लगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड इंटीजर्स। ठीक है, यही लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा। अब बोला फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना, तो देखो वैसे लिख, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना, तो सेकंड वाला हमारा इधर आ जाएगा -8। ओके, बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट को मैंने आगे ले, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस किया, देखो इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आएगा ये बताया, -2 -8 कितना हो जाएगा -10। ओके, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे दूसरे वाले को देखते हो, हमारा देखो ये फर्स्ट है बच्चों, ये सेकंड है। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो सेकंड सबसे पहले आगे, जिसमें माइनस है उसके माइनस सबसे पहले। अब माइनस, अब देखिए ये टर्म तो माइनस का है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बस यहाँ समझने की बात है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में से क्यों नहीं लिखा, कि जो फर्स्ट इंटीजर था वो प्लस का था, इस वजह से मैंने ऐसे डायरेक्ट माइनस कर दिया था। अब जो फर्स्ट इंटीजर है वो माइनस का है, इस वजह से मैं ब्रैकेट लगाना पड़ा। तो आगे इसको सॉल्व कर दे फर्दर, तो -12। अब देखो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15। अभी मैंने अच्छे से बताया था 12 और 15, तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो
आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। एंजॉय करो, बेल आइकन क्लिक जरूर कर लेना, जो भी हमारा नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग वो आपको मोबाइल में शो हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि हमारे दोस्तों में, हमारे स्कूल में और बच्चों को ये पहुंच सकता है तो आप ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। आपका प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, जितना सपोर्ट करेंगे और ही चीज़ें आपके लिए हम अच्छी कर देंगे, ठीक है। चलो अब इसमें से हम चेक करते, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये बच्चों सेकंड है। तो भाई क्या बोला, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर, तो सेकंड हम सबसे आगे लिखेंगे, ठीक है। माइनस माइनस लगाया तो अब फर्स्ट वाला इंटीजर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाला इंटीजर, ओके। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये तो वैसे ही रहेगा, ये देखो ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होने की बात नहीं, सिंपल है, ठीक है। चलो भाई माइनस लाइन इस वजह से करते हैं आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो, क्रिएट ना हो। तो भाई इसमें से देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो भाई फर्स्ट आगे आ जाएगा माइनस, फिर माइनस, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चे इसका यही लिख देते, ये नहीं होगा भाई, फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं, जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जीरो का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो मैं लिख देता हूँ, पहले ऐसे आएगा क्यों, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब क्या जीरो जब ऐड करते तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वही सेम का सेम नंबर हो जाता है, ठीक है। बच्चों समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये उल्टा लिखा है, इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारा फर्स्ट है, तो ये मेरा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, भाई इतना तो आपको समझिए कि बताने की जरूरत नहीं। तो 7003 माइनस 0, ठीक है। अब 0 किसमें से माइनस करें तो वही हमारा इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब भाई ये हमारा फर्स्ट है बच्चों, है, ये हमारा सेकंड, ठीक है। तो सेकंड हमारा आगे आ जाएगा -4 5 6 3 2 माइनस, फिर -3 5 6 3 2, ठीक है। बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस पहले ही इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ 45,632 35,632, तो 20,000 का अंतर है, तो 20,000 लिख देंगे, 20,000 लिख देंगे। अब बताइए माइनस ज़्यादा किसके पास है, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये हमारे सब सॉल्व हो गए हैं। अगर बच्चों का अच्छा लग रहा है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार इसको दोबारा देख लो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत क्रिएट करती है, माइनस का लगाए प्लस का लगाए, ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी चीज़ से आप चलोगे तभी आप बड़े तक पहुँच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो फाइंड द वैल्यू, ये आपके जो कंडीशन लिखी है उसको सॉल्व करना, मतलब एक छोटे से लेवल से लेके आप बड़े लेवल तक पहुंच रहे हैं। अब बस इसे दिखते जाइए। तो सबसे पहले हमने बोला था साइन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करें, उसके बाद कोई काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे, तो -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 10, प्लस का 15, थोड़ा और इजी, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, प्लस का 15, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि 18 में से 15 जाएगा 3 और माइनस का साइन, ये हो जाएगा सॉल्व, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले साइन को सॉल्व करेंगे बच्चों, 6 माइनस 7 माइनस प्लस 23, ठीक है। अब क्या 6 प्लस 23
इन दोनों को ऐड करो 39, 29 -7, इन दोनों को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। इन दोनों को सॉल्व करो भाई, -3 प्लस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1 बचेगा। क्यों बचेगा कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस का है 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो 3 में से 3 जाएगा -4 में तो माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस है, -1 माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना आप तो करना सीख ही गए हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात तो है नहीं। इसको देख लेते हैं, माइनस का 60 बच्चों। ओके, माइनस प्लस का 58 प्लस का 2 माइनस का 60, इन दोनों को ऐड करो प्लस का 60, जब सेम नंबर आ जाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते भाई। -90 माइनस का 4 माइनस का 17 कितना हो जाएगा 21 माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, दोनों ऐड करो तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, आपको कैसा अच्छा लगता है। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे क्या करना है, लेकिन तब भी हम बताते हैं कैसे करना है। जिन बच्चों को समझ में नहीं है, बस बोर्ड को आप देखते रहिए और समझते रहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप उसे समझ सकते हैं उतना समझिए। ये कोई थ्योरी नहीं, एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया रट लिया, नहीं। ये समझने की बात, एक बार अगर माइंड में बैठ गया ना तो हमेशा के लिए सेट है, करने की ज़रूरत नहीं। तो उस चीज़ के हिसाब से पढ़ लिए कि आपको वो चीज़ माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया। देखा फिल इन द ब्लैंक्स बाय, ये होता है लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन का, और ये होता है इक्वल टू का। इतने साइन होते हैं। टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू, जौन सा साइन फिट होता है उसे बनाना। मतलब अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है, मैं बता दूँ, ये इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है, इधर वाली वैल्यू कम है, तो हमारा ये साइन लगेगा। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो ये जो ब्रैकेट इधर वाला लगेगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये वैल्यू कम है और इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये साइन इधर वाला लगेगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू बड़ी हैं, ऐसी इक्वल टू हैं, तो ये साइन इधर लगेगा। ठीक है, या दोनों इधर है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, ये हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, इसी पे पूरा बेस है हमारा। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं बच्चों। समझ में आया, ये छोटा सा था लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था, साइन को सॉल्व करते हैं। तो -3 प्लस माइनस का 7। ठीक है, इसके बराबर चलते, -3 माइनस प्लस का 7। समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। यस या नो, कोई प्रॉब्लम। अब हमें बताइए नंबर लाइन पे कौन बड़ा होगा, माइनस का प्लस का। आंखें बंद करके कह देना प्लस का ही बड़ा होता है। जब ये वाला बड़ा है तो हमारा ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं है तो दोबारा से देख लो इसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते। तो साइन को पहले सॉल्व करेंगे बच्चों, -23 प्लस प्लस माइनस प्लस। आगे चलते हैं, -23 -23। ओके, ये देखो, ये जब सॉल्व किया तो माइनस हो गया, इसे सॉल्व किया तो प्लस हो गया। तो भाई ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 46। अब बच्चे लोग यहाँ क्या करते हैं, जो नंबर लिखे उससे बड़ा बनाते नहीं। 0 माइनस संख्या से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो हमेशा ये ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस इंटीजर्स। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इस पर चलते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। -30 बच्चों। ठीक है, -30
माइनस प्लस माइनस का 30 प्लस का 30, इस माइनस का 60, ओके ये 0, तब ये 0 तो माइनस से ये हमेशा बड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको देख लेते बच्चों, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी 25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 25 माइनस का 15, इन दोनों को माइनस का 35, इन दोनों को सॉल्व करो माइनस का 35, अच्छा ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस का 40, ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 40 माइनस का 40 इक्वल टू का साइन हमें दिया गया, इक्वल टू का लगा देंगे, ऐसे लगाना चाहो इसको ब्रैकेट बना लो, आपको दूर से देखे कौन सा साइन बना है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब आगे 2 वर्ड प्रॉब्लम उनको देखे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे बेस है। कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं पढ़ना, एक होटल का ग्रासलैंड मेड आइस से सभी, एक होटल बना आसपास आइस है इंटायरली, ठीक है, और उसका जो 2 टेम्परेचर दिए हैं, आप पढ़ना चाहो 2 टेम्परेचर, एक ये दोनों टेम्परेचर दिए, इन दोनों टेम्परेचर का हमें डिफरेंस निकालना, दोनों टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस। अब भाई डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। अब देखो 2 टेम्परेचर है, ये बहुत ध्यान से सुनना, इनमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है, दोनों माइनस के, तो अब पता है जो माइनस में वैल्यू छोटी है तो बड़ी होती है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, बात समझ में आ गई। तो इसमें से -10 में से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, बस माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 10 का 25, ठीक है। अब बोल रहा है जो डिफरेंस बिटवीन है इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर में कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही इसमें करना भाई। ये कह रहा है हाउ हाई इज द मैक्सिमम टेम्परेचर देन द मिनिमम टेम्परेचर, बस इसमें से ये और ये ग्रेटर है, तो भाई 2 टेम्परेचर -110 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस का 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक बड़ी है, छोटी, तो भाई 130 माइनस 110 डिग्री, ठीक है, 130 प्लस 110 दोनों को ऐड कर दो 240 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये दोनों के आंसर हो गए, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट है क्या, सम ऑफ स्टेटमेंट करना है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते, क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, बस इतना लिखा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब बोला कि इन दोनों का सम करना। बच्चों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम, मतलब जो भी नंबर दिया है स्टेटमेंट, इन दोनों का सम करना और इसमें से माइनस करना, बहुत समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देते, ठीक है। तो इन दोनों का सम करना, पहले तो फ्रॉम लगा, तो भाई ये पहले मेरा यहाँ आ जाएगा, ऐसा बनना है क्या, ये स्टेटमेंट बनेगा, बस सबसे अच्छा स्टेटमेंट, सबसे सटीक, सबसे इजी स्टेटमेंट यही बना के कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है, एक से कर लेते, ठीक है। माइनस का 45 बच्चों, ठीक है, दिख रहा है, आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना बचेगा भाई, 70, ठीक है, और 2,
ये बचेगा, ठीक है। वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ऐसे ही माइनस करो तो भाई 5 2 1 ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ लिख लेते, ठीक है। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करा देते। इसका दूसरा तरीका देखो क्या करना है, ये हमारे ये क्वेश्चन लिखा है, ये ऐसे लिखा, ये लिखा, इन दोनों को सम कर लेंगे तो देखो, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा लेते, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो तो भाई कितना आएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का, ठीक है, सब माइनस भूल गया, ठीक है। ये इधर आ जाएगा माइनस का, फ्रॉम है ना, ये आ जाएगा। अभी पहले बोला था कहीं ये फर्स्ट पीछे आ जाए, सेकंड में समाना, माइनस का 45 प्लस का 170, तो सॉल्व करोगे तो भाई 251 ये आ जाए। अब कौन सा भी मेथड अपना लो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलो भाई इसको रब कर देते, मैं इसको देख लेते, ठीक है। चलो ठीक है। आप जो आपको जो बेटर तरीका लगे आप वो मेथड कर लो, कोई ज़रूरी नहीं सब में दोनों में नंबर मिलेंगे। देखो इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड कर, फ्रॉम डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हमें पहले इन दोनों का सम करते भाई, बहुत सावधानी से करना भाई, ठीक है। सम हो रहा है फ्रॉम, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे हमें पता चले करना क्या। डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पहले तो हमें ये बताओ इनमें से बड़ा कौन है। ये बड़ा है तो भाई ये पहले ऊपर आएगा 75 में से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये ऐसा करेंगे, ये ठीक है, ये करेंगे भाई। इन दोनों को सॉल्व करो भाई, पहले तो ऐसा लिखेंगे, लिखा रहने दो, कोई तकलीफ की बात नहीं। बच्चों इतना समझ में आ गया, प्लस कर दिया यहाँ दोनों को, इसमें से माइनस करो भाई तो हमारा इसमें से माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 9 जाएगा ना, कैरी लेगा तो हमारा 7 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। ये आ गया फ्रॉम, ओके। अब क्या करना भाई, इन दोनों को ऐड ही तो करना भाई, 5 ठीक है, 15 ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इसमें से इसको माइनस कर तो भाई ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब भाई 2 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा 3। अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेगा, 15 में 7 जाएगा तो कितना 8 बचेगा, 8। अब ये 9 और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। लाइक शेयर करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो में और आगे तक कराएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।